चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। कैसा बच्चे लोग सारे? चलिए जी, चैप्टर नंबर 6 का पार्ट ए आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 हमारा न्यू चैप्टर है। चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर बेसिकली आप फंक्शंस देखते हैं तो प्लानिंग से स्टार्ट होता है, ऑर्गेनाइजिंग में आता है और स्टाफिंग में हमारा फंक्शन पहुंचता है, जहां पर स्टाफिंग स्टाफ से रिलेटेड है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में अंदर एम्प्लॉयज होते हैं उनको सेलेक्ट करना, उनकी हायरिंग करना, उनको ट्रेन करना, सब कुछ ये सिलेक्शन के अंदर ही आता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर होने वाला है। पार्ट ए में आज हम मीनिंग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंस, नीड्स या बेनिफिट और एडवांटेजेस जो भी आप बोल सकते हैं स्टाफिंग के, वो डिस्कस करेंगे। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं या प्रोसेस बोल सकते हो स्टाफिंग के, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलिए, मीनिंग ऑफ स्टाफिंग से, स्टाफिंग कंसिस्ट ऑफ मैन पावर प्लानिंग। देखिए, दो तीन चीजें हैं स्टाफिंग में। क्या क्या आता है? मैन पावर प्लानिंग आता है। मतलब मैन पावर मतलब लोगों की प्लानिंग करना, कितने लोगों की जरूरत है कोई भी गोल को अचीव करने के लिए। अगर मान के चलिए हमें 10 लोगों की ज़रूरत है कोई भी काम को करने के लिए और हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 7 और 8 ही लोग हैं, 2-3 जने कम हैं, तो उनको भर्ती करना, बाहर से रिक्रूट करना रिक्रूटमेंट में आता है। जिन लोगों ने भी अप्लाई करा है उनमें से राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट करा जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको राइट सैलरी या कंपनसेशन दिया जाता है, उनका प्रमोशन करा जाता है और मेंटेनेंस करने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया जाता है। ये सारी चीज़ें आती हैं स्टाफिंग में। पूरा बच्चों क्लियर? तो आइडेंटिफाई करना कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है नौकरियां के लिए, एक एडवर्टाइजमेंट निकालना, सेलेक्ट करना, इंटरव्यू लेना, ट्रेनिंग करना, उनको ओरिएंटेशन करना उनका, ये सारी चीज़ें आ जाता है हमारे स्टाफिंग में। पूरा बच्चों क्लियर? कोई कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंपॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट, एडवांटेजेस और स्टाफिंग। ये सारी चीज़ें मतलब क्या हमें शोकेस क्या कर रही है कि स्टाफिंग क्यों ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है स्टाफिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। पहला पॉइंट देखते हैं, फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। सबसे पहला जो खासियत है स्टाफिंग फंक्शन की वो क्या है? एक इसी फंक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है या जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है किसी भी गोल को अचीव करते वक्त उतने हमारे पास लोग हैं या नहीं है, ये आइडेंटिफाई करा जाता है। प्लस कॉम्पिटेंट राइट पर्सन सेलेक्ट करे जाते हैं या रिक्रूटमेंट निकाला जाता है, उनमें से सेलेक्ट करे जाते हैं उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, राइट। थ्रू स्टाफिंग फंक्शन ओनली दैट एम्प्लॉयज आर अपॉइंटेड टू फिल द वैकेंट जॉब। जो भी खाली पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, मान के चलिए कोई सेल्स का बंदा निकल गया है या छोड़ के चले गया है या किसी भी वजह से नहीं आ पा रहा है, तो उसकी जगह किसी नए बंदे को हायर करना, ये सब स्टाफिंग में ही आता है। प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस है स्टाफिंग की वो ये है, स्टाफिंग के थ्रू ही हम राइट पर्सन और राइट जॉब में अपॉइंट कर पाते हैं। अगर स्टाफिंग नहीं होगा तो ना तो हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है इस काम को करने के लिए, ना ही राइट पर्सन को रख पाएंगे, ना ही उनको ट्रेन कर पाएंगे, ना ही उनका डेवलपमेंट कर पाएंगे, राइट। तो ये होता है हमारा प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। देख लेते हैं इसमें क्या है। स्टाफिंग एंश्योर हायर परफॉर्मेंस बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब बाय प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। प्रॉपर रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन कर राइट पर्सन राइट जॉब में अपॉइंट करा जाता है। कोई कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस। कंपनी ग्रो स्टाफिंग के थ्रू भी काफी हद तक कर पाती है। बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफ, स्टाफिंग एंश्योर्स कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द एंटरप्राइज। देखिए, अनलेस एंड अनटिल आप एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं रखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, वो अपना 100% नहीं देगा किसी भी प्रोडक्ट को बनाते वक्त, और वो खराब प्रोडक्ट जब मार्केट में जाएगा तो आपकी कंपनी की रेपुटेशन काफी हद तक कम होगी। इसका अपोजिट भी ट्रू है। अगर राइट पर्सन रखेंगे तो राइट काम होगा, अच्छा प्रोडक्ट बनेगा, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन होगा कंपनी का, राइट। मैं एक्सप्लोजन बोल रहा था, एक्सप्लोजन नहीं, एक्सपेंशन, राइट। चलिए, तो यहाँ पर ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस भी होती है स्टाफिंग के थ्रू। आधा क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल, यूटिलाइजेशन मतलब किसी भी तरह का या किसी भी चीज को अच्छी तरीके से यूज में लेना। तो इस पॉइंट के थ्रू स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस में क्या कहा गया है कि स्टाफिंग के थ्रू हम लोगों की
अच्छे से केयर कर पाते हैं या उनका यूटिलाइजेशन 100% हम उनको मजबूर कर देते हैं या फिर मोटिवेट कर देते हैं अपना 100% देने के लिए। पहले सबसे राइट एम्प्लॉय को ढूंढते हैं, उनको राइट वे में ट्रेन करते हैं ताकि वो 100% दें किसी भी जॉब को करते वक्त, राइट। थ्रू मैन पावर प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस देयर आर नो चांसेस ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पर्सनल, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होता क्योंकि हमने राइट पर्सन सेलेक्ट करा है राइट जॉब के लिए, तो वो अपना 100% देने में हमेशा आगे ही रहता है, राइट। चलिए, हेल्प्स इन कॉम्पिटिंग। अभी कॉम्पिटिंग क्या है देखिए, द ऑर्गेनाइजेशन विद एफिशिएंट स्टाफ कैन इजीली विन ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में राइट पर्सोनल है, राइट स्टाफ है, राइट एम्प्लॉयज हैं, तो काफ़ी हद तक आपके कॉम्पिटिटर्स को बीट करने में वो काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। देखिए आजकल ऑर्गेनाइजेशन सस्ते एम्प्लॉयज़ के चक्कर में लेस एफिशिएंट या लेस वर्दी एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेती है, जो कि लॉन्ग टर्म में उस कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता। तो मेक श्योर करिए, अगर आपकी भी कंपनी फ्यूचर में अगर आप खोलते हैं, आई होप सो सब बच्चे खोलेंगे जो भी बिजनेस पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं आप राइट एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करें, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेसिस पर उनको सेलेक्ट करें, उनके कॉम्पिटेंस के बेसिस पे सेलेक्ट करें, और जो भी उनकी कंपनसेशन या सैलरी बनती है उनको राइट कंपनसेशन दे, ताकि अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट करने में आपको भी फ्यूचर में मदद मिलेगी, राइट। इम्प्रूव्स जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। अगर राइट तरीके से स्टाफिंग करी गई है, इंटरव्यू सिलेक्शन प्रॉपर हुआ है, उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर हुआ है, उनको राइट ट्रेनिंग मिली गई है, तो वहाँ पर एम्प्लॉय भी एक सेटिस्फेक्शन फील करता है, प्लस मोरल, उसका कॉन्फिडेंस भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। स्टाफिंग इंक्लूड्स ट्रेनिंग, प्रमोशन, कंपनसेशन एक्सेट्रा। ऑल दीज एक्टिविटी हेल्प इन मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज़ एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। ये सारी एक्टिविटी किसी भी एम्प्लॉयज़ का मोरल बढ़ाती है, क्योंकि उसको प्रमोशन मिल रहा है, ट्रेनिंग मिल रही है, कंपनसेशन मिल रहा है, और उसको पता है कि मैं एक वर्दी पर्सन हूँ, एक कॉम्पिटेंट पर्सन हूँ इस जॉब के लिए, तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई फील भी करता है। 7th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, कीप टू इफेक्टिवनेस ऑफ अदर फंक्शन। दैट सिंपली मीन्स कि जितने भी अदर फंक्शंस हैं, जितने भी हमारे फंक्शन आते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, उनको भी मदद मिलती है स्टाफिंग से। देखिए कैसे, ऑल द फंक्शन आर परफॉर्म बाय ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग जॉइन द ऑर्गेनाइजेशन बाय स्टाफिंग फंक्शन ओनली, राइट। प्लानिंग कौन करता है? एक ह्यूमन बीइंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन बीइंग करता है, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन एक ह्यूमन बीइंग करता है। तो ये सारे जो ह्यूमन बीइंग है वो अपॉइंट स्टाफिंग फंक्शन के द्वारा ही करे जाते हैं, इसलिए स्टाफिंग को बेस कह सकते हैं, और अदर फंक्शन का इसके द्वारा ही या इसकी हेल्प से ही अदर फंक्शंस भी इफेक्टिवली एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म हो पाते हैं। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए अब देखते हैं स्टाफिंग का प्रोसेस, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। पहला हमारा स्टेप है स्टाफिंग प्रोसेस में एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। स्टाफिंग स्टार्ट कैसे होता है? सबसे पहले हम एस्टिमेट करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले हम अपना गोल देखते हैं, ये हमारा गोल है, इस गोल को अचीव करने के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है। 10, 30, 40, 50, 60, 70 हम एक अंदाज़ा लगाते हैं। मान के चलिए 50 लोगों की रिक्वायरमेंट है हमें कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 25 या 30 ही वर्कर्स है, तो अब हमें 20 से 25 वर्कर्स रखने पड़ेंगे नए, तो उनके लिए हमें रिक्रूटमेंट निकालना पड़ता है, जो कि हमारा है स्टेप नंबर या प्रोसेस नंबर 2। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो पहला क्या है? एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। इसमें थोड़ा सा हम रीड कर लेते हैं। स्टाफिंग प्रोसेस बिगेन विद द एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, विच मीन्स फाइंडिंग आउट नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉयज नीडेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन नियर फ्यूचर। वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाई है। सेकेंड प्रोसेस आता है बच्चा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब होता है जब हमें पता लग गया है कि हमें इतने लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो हम इश्तिहार या एक पैम्पलेट या एक न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, जिसको पढ़कर जो भी इंटरेस्टेड होता है, एलिजिबल होता है, वो कंपनी में अप्लाई करता है। हम उसको इंटरव्यूज़ के लिए बुलाते हैं, फिर उसके बेसिस पर उनका सिलेक्शन करते हैं। तीसरा हमारे स्टेप आता है, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं ताकि जब ये नोट्स आप पढ़ें, क्योंकि बहुत जल्दी मैं फुल सिलेबस के आप बच्चों के लिए भी नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए। इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग द पीपल टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, आप इश्तिहार देते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके ऐड को देखकर अप्लाई करें। आफ्टर एक्सेसिंग द नंबर एंड टाइप ऑफ एम्प्लॉय रिक्वायर्ड, द मैनेजर tries that more and more people should apply, जी हाँ, for the job, and so that the organization can get more choice and select their better candidates। रिक्रूटमेंट का मेन जो फोकस एरिया होता है वो ये होता है कि उस ऐड को पढ़कर, उस ऐड को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अप्लाई करें, ताकि हमारे पास चॉइसेस बढ़ जाए राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए, राइट। थर्ड स्टेप हमारा सिलेक्शन आता है, जहाँ पर हम जितने लोगों ने भी अप्लाई करा होता है उनमें से बेस्ट कैंडिडेट हम सेलेक्ट करते हैं। सिलेक्शन के लिए हम वेरियस इंटरव्यूज़ रख सकते हैं। सिलेक्शन का जब प्रोसेस
पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे वेरियस काइंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं, इंटरेस्ट टेस्ट होता है, प्रोफेशनल टेस्ट होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, ट्रेड टेस्ट होता है। तो अलग तरह के टेस्ट होते हैं जो कि किसी भी एम्प्लॉयज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी उसके ट्रेड्स होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, वो हम देखते हैं। और जितने बच्चों ने भी या जितने कैंडिडेट्स ने भी अप्लाई करा है उनमें से बेस्ट कैंडिडेट हम सेलेक्ट करते हैं, राइट। सबसे पहला स्टेप था आइडेंटिफाई करना कितने लोगों की ज़रूरत है। जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, दूसरा प्रोसेस था रिक्रूटमेंट का, भर्ती निकालना, और तीसरा प्रोसेस था जितनों ने भी हमें अप्लाई करा है उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को सेलेक्ट करना। जब राइट कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है तब हमारा आता है प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब जिस पोजीशन के लिए हमने उस वर्कर्स को या उस कैंडिडेट को इंटरव्यू लिया था, उस कैंडिडेट को वो पोजीशन सौंपनी या उसको इंट्रोड्यूस कराना रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के साथ। तो ये प्लेसमेंट क्या हुआ, राइट कैंडिडेट को जिस पोजीशन के लिए भी उस कैंडिडेट को सेलेक्ट करा था उसको वो पोजीशन देना। ओरिएंटेशन मतलब होता है उस कैंडिडेट को फैमिलियर कराना या इंट्रोड्यूस कराना पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कि ये आपके मैनेजर हैं, ये आपके कलीग हैं, ये आपके पीयर्स हैं, इनसे आपको हेल्प लेनी है, इनको रिपोर्ट देनी है, वो सारी चीज़ें समझाना ओरिएंटेशन का पार्ट होता है। हो रहा है बच्चों, इंट्रोड्यूसिंग द एम्प्लॉय विद द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इज नोन एज ओरिएंटेशन। हो रहा है बच्चों क्लियर। प्लेसमेंट क्या होता है, रेफर टू ऑक्यूपाइंग द पोस्ट बाय द कैंडिडेट फॉर विच ही इज सेलेक्टेड। ओरिएंटेशन रेफर टू इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एम्प्लॉय टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज। यहां तक क्लियर हो रहा है, कोई कंफ्यूजन। चलिए देखिए, लास्ट स्टेप आता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे ही हमने फैमिलियर करा दिया, उसको प्लेस कर दिया, अब बारी आती है उनको ट्रेनिंग करने की, डेवलप करने की। देखिए, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट जरूरी क्यों है? ट्रेनिंग होती है जो भी एग्जिस्टिंग स्किल होती है उसको और ज़्यादा पॉलिश करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए, और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, राइट। स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हम ट्रेनिंग देते हैं। और डेवलपमेंट जो होता है वो होता है नेवर एंडिंग प्रोसेस है डेवलपमेंट, तो राइट। आप प्रॉपर सेमिनार, ट्रेनिंग्स वगैरह देते रहेंगे तो इन फ्यूचर वो कैंडिडेट आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ साथ डेवलप होता रहेगा। बोल सकते हो आपकी ट्रेनिंग जो है डेवलपमेंट का ही पार्ट है। डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए नहीं होता, ट्रेनिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होती है। डेवलपमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता रहता है एम्प्लॉयज़ का। जैसे जैसे उसकी स्किल इंप्रूव होती रहती है, जैसे जैसे वो चीज़ें सीखता रहता है, वैसे वो इंप्रूव होता रहता है। टू इम्प्रूव द कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड टू मोटिवेट देम, it is necessary to provide training and development opportunities for employee so that they can reach to top and keep improving their skill। हो रहा है बच्चों क्लियर, कोई कंफ्यूजन? तो ये हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट था, लास्ट स्टेप ऑफ स्टाफिंग प्रोसेस, राइट। 5 स्टेप हमारे स्टाफिंग प्रोसेस था। पहला क्या था, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, दूसरा रिक्रूटमेंट, तीसरा सिलेक्शन, चौथा प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, फिफ्थ था ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो ये थी हमारी मीनिंग ऑफ स्टाफिंग, नीड, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। और लास्ट टॉपिक जो आज के वीडियो का हमने कंप्लीट करा है वो है स्टाफिंग का प्रोसेस। 5 स्टेप स्टाफिंग का ये प्रोसेस है। आई होप सो आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको? सारे हमारे एक एक टॉपिक का मैं वीडियो बना रहा हूँ, हर चैप्टर्स का एक एक टॉपिक का आपको वीडियो मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। अगर आपका इनकेस कोई भी वीडियो या कोई भी टॉपिक मिस हो गया है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत ही जल्द पूरे सिलेबस के नोट्स आपके लिए अवेलेबल होने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिएगा हर वीडियो का, आपको बहुत ही जल्द पूरे सिलेबस के नोट्स मिलने वाले हैं। इजी टू डाउनलोड PDF नोट्स होंगे और आप मोबाइल या लैपटॉप में डाउनलोड कर उनको अपनी स्टडी आप ऑनलाइन ही स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।